पाकिस्तान पुलिस ने हिंदू बच्चे को हिरासत में ले लिया है। ईश निंदा के आरोप में फांसी की सजा तक भी हो सकती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान जिले का पूरा मामला बताया जा रहा है। हिरासत में इस हिंदू बच्चे को ले लिया गया है और ईश निंदा का आरोप यहां पर लगा है, जिसमें फांसी की सजा तक भी दी जा सकती है। सारे घर जो है ताले लगे हुए हैं। मियां नियाजी के नए पाकिस्तान में अंधेर कर दी। 8 साल के हिंदू बच्चे को सूली पर टांगेंगे इमरान। दंगाइयों को बचाएंगे, हिंदू बच्चे को लटकाएंगे। पूरी दुनिया ने इन तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान का नंगा सच देखा। लोगों ने देखा कि कैसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। पंजाब प्रांत के रहीम यार खान में चंद दिनों पहले ही मंदिर पर हमला किया गया था। हैरानी की बात देखिए कि अब इमरान खान की पुलिस इन मुस्लिम दंगाइयों की तरफदारी में उतर आई है और 8 साल के एक हिंदू बच्चे को फांसी के फंदे पर लटकाने की तैयारी में जुट गई है। बच्चे की एक मासूम हरकत का बहाना लेकर ही दंगाइयों ने गणेश मंदिर पर हमला किया था। 8 साल के इस हिंदू बच्चे पर मदरसे की लाइब्रेरी में गंदगी फैलाने का आरोप है और अब इस मासूम को पाकिस्तान की पुलिस ने ईश निंदा का आरोपी बना दिया है। ईश निंदा का आरोप लगते ही इस हिंदू बच्चे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब अदालत में बच्चे के खिलाफ ईश निंदा के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। पाकिस्तान के इतिहास में ये हिंदू बच्चा ईश निंदा का सबसे कम उम्र का आरोपी बन गया है। ईश निंदा कानून के तहत 8 साल के इस हिंदू बच्चे को मौत की सजा तक हो सकती है। पिछले दिनों ही इस बच्चे को पुलिस ने पकड़ा था, तब उसे जमानत पर छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद दंगाइयों ने गणेश मंदिर पर हमला बोला था। अब इस थोड़ा बैकड्रॉप इसका एक्सप्लेन करेंगे, किया क्या इस बच्चे ने, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि जी, असल में हुआ ये था कि इस 8 साल के बच्चे ने वहां पे कोई मस्जिद या मदरसा था जिसकी दीवार पे उसने पेशाब कर दिया था, दीवार पे। ठीक है, तो दीवार पे पेशाब करने की वजह से उसके ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लगाया इन लोगों ने 8 साल के बच्चे के ऊपर। अब 8 साल के बच्चे के अंदर कितनी ही समझ होती होगी इन चीजों की, 8 साल के बच्चे के अंदर कितनी ही समझ होती होगी इन चीजों की। मुझे लगता है कि ये बात पाकिस्तान की आवाम को खुद से पूछनी चाहिए। जो गलती उस हिंदू बच्चे से हुई, क्या वो गलती उनके बच्चों से नहीं हो सकती थी? दीवार पे तो जाके कोई भी बच्चा पेशाब कर सकता है। टीडी भाई क्या है कि जो लोग अपने बच्चों को 6 साल 8 साल 5 साल के बच्चों को पत्थर से कैसे बॉलिंग करनी है और कैसे कोई बटन दबाना है ये सिखाते हैं, उन्हें तो बिल्कुल ये लगता होगा कि उस 8 साल के बच्चे ने जानबूझ करके ही पेशाब किया है। अव्वल तो उनको अपने बच्चों को पहले या तो पढ़ने लिखने भेजना चाहिए या तो फिर किसी तरीके की कोई घर पे एजुकेशन देनी चाहिए। वो एजुकेशन तो देते हैं, लेकिन किस चीज की एजुकेशन देते हैं कि पत्थर को किस तरीके से, किस एंगल से आप फेंके तो ज्यादा दूर जाएगा और कौन सा बटन दबाने से क्या एक्शन होता है, रिमोट किस तरीके से दबाना चाहिए, है ना। टीवी देखना सिखाते हैं ना, क्योंकि टीवी के रिमोट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अब समझ जाए समझदार लोग। जी। मुझे एक चीज बताएं कि देखिए, वहां के रहीम यार खान के गली कूचों में दीवार पे पेशाब करना एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है और हर बच्चा करता है। ये तो वहां के कह लीजिए कि चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, एक बहुत नॉर्मल सी चीज है दीवार पे पेशाब करना, जो कि मैं समझता हूँ कि एक मुसलमान बच्चे से भी हो सकती थी। केवल एक हिंदू बच्चे ने वहां पे पेशाब कर दिया, उस बिना पे उसके ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लगाना और उसको फांसी पे चढ़ाने की मांग करना, है ना। जो एलिगेशन यहाँ हिंदुस्तान की आवाम के ऊपर लगाया जा रहा है कि यहाँ पे तो देखिए मुसलमानों के प्रति इतनी शिद्दत पसंदी है और यहाँ पे देखें बच्चों पे ये जुल्म होता है, उस बच्चे पे इसलिए हाथ उठाया गया कि वो मुसलमान था। अब मुझे जरा ये इस चीज का जवाब दें कि जो 8 साल के बच्चे के ऊपर इन लोगों ने ब्लास्फेमी का जो ये चार्ज लगाया, अगर वही कारनामा किसी मुसलमान बच्चे ने किया होता तो क्या उसके ऊपर भी ये ब्लास्फेमी का चार्ज लगाते ये लोग? नहीं, वो बच्चा हिंदू था, इस वजह से, केवल इस वजह से इस मामले को इतना बढ़ाया गया। तो ये चीज ये लोग हिंदुस्तान की इस न्यूज पे फिट करना चाहते हैं ना, ये बात असल में फिट होती है इनकी अपनी आवाम के ऊपर। स्पेशली ये पाकिस्तान की आवाम से मैं मुखातिब होकर मैं इस वक्त ये बात रखने लगा हूँ। तो
अगेन मैं फिर से यही कहूंगा कि दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले कभी कभी अपने गिरेबान में झांक लें। आप खुद अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं पहले आप उसकी पूरी तहकीक करें, और अपना मुंह खोलने से पहले थोड़ी सी शर्म कर लें आप, बराए मेहरबानी। जी इंडियन भाई। जी आगे बढ़ाओ क्या वीडियो? जी जी जी। मुझे लगता है वीडियो में जितनी बात आनी थी वो आ ही चुकी है। अगर कोई कॉलर है तो उनको ले लिया जाए, बाकी इसमें और कुछ है नहीं, इस चीज नहीं को मैं नहीं, और थोड़ा सा देख। और अच्छा जी चाहिए, देख लीजिए चलिए। आप अपने हिसाब से जी। इस मामले में 8 साल के हिंदू बच्चे पर ईश निंदा का आरोप लगाकर नियाजी हुकूमत ने हदें लांघ दी हैं। जिन दंगाइयों ने मंदिर को तोड़ा उन पर ईश निंदा की धाराएं नहीं लगाई गई, बल्कि उस हिंदू मासूम बच्चे को बलि का बकरा बनाया गया जिससे अनजाने में एक गलती हो गई। उधर मंदिर में तोड़फोड़ के बाद से रहीम यार खान के भोंग कस्बे में रहने वाले हिंदू समुदाय दहशत में है। आलम यह है कि हिंदू बस्तियां वीरान हो गई हैं और घरों पर ताले लटके मिल रहे हैं। 150 हिंदू परिवारों को खौफ में यहां से पलायन करना पड़ा है। आप देख सकते हैं ये सारे ये घर जो है ताले लगे हुए हैं, और उसके अलावा ये अभी अंदर हम जा रहे हैं भूमशेर अंदर मंदिर में, और जितनी ये आज सिक्योरिटी आज हमने देखी, तो ये देखने में तो अगर ये सिक्योरिटी उसी टाइम पे होती और ये वाकया नहीं होता। दरवाजे पर लगे ये ताले दरअसल इमरान हुकूमत में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की जीती जागती निशानी है। पाकिस्तान में जब से इमरान की सरकार आई है तब से हिंदुओं पर जुल्म सितम थमने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया भर में इमरान की किरकिरी हो रही है, लेकिन बेशर्मी की चादर ओढ़कर वो गहरी नींद में डूबे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी तो मुझे भी इस केस के हवाले से जो अपनी बात रखनी थी वो मैंने रख ली। एंड हमारे साथ में ज़रा ये चैट में कोई पाल जी करके हैं जो बता, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मोमिन हो, तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं इंसान हूँ, और आप एक तरफा बात कर रहे हो। तो देख लीजिए अगर इसको एज अ कॉलर अगर लेना चाहें। उससे पहले हमारे साथ में जी ये पाल जी ही जुड़ चुके हैं। जी जी जी। एक सेकंड, मैं अभी ज़रा इन पाल जी से मैं मुखातिब होना चाहूँगा। जी पाल जी, आप मोमिन है सर? बताइए एक बार। जी नहीं, मैं मोमिन नहीं। जी तो हेलो, सर क्या आप बात रखना मेरी चाहेंगे इस आवाज आ केस रही के है सर ऊपर जो आपको? भी। हाँ जी हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही आपकी है आपकी आवाज़ आ रही आवाज। है। हाँ, सर क्या कहना थैंक यू। चाहेंगे आज के इस केस के ऊपर और जो भी हमारा डिस्कशन हुआ? देखिए, मैं तो ऐसे रैंडमली आपका मतलब जो देखा, महलिस डे का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और ये जो बातें कर रहे हैं आप लोग, मुझे ऐसा लगता है जैसे वन साइडेड हो जाता है। वन साइडेड ऐसे हो जाता है कि जैसे कि वो एक मुसलमान बच्चा जो है गया शिवलिंग पे सुसु करने के लिए, तो ऐसे बहुत सी जगह होता है जहाँ पर कि हिंदू लोगों को समथिंग कि उनको मंदिर में जाने के लिए रोका जाता है। आपको आइडिया है इस चीज का? तो मुसलमान को मंदिर में क्या काम, ये बता दो। नहीं, अरे पहले सुनो तो सही यार। नहीं नहीं, पहले आप बताओ मुसलमान का मंदिर में क्या काम, वो क्या नहीं, मूर्ति को वो तो पूजते ठीक हैं? है, वो गलत किए। नहीं, वो गलत किए हैं। वो हम जैसे है कि मेरे पास 5 उंगली है, एक उंगली मैं आपके तरफ कर रहा हूँ, वो बाकी जो है वो 4 उंगलियां जो है ना वो हमारे तरफ रहती है। अच्छा अच्छा, मतलब उन्होंने तो सर हम क्या एक आप कहते उंगली हैं, उनको वो एक ऐसे सेकंड छोटे पकड़ सेकंड बंदे लेते सुने हैं। सुने का सुने। रुक जाए, इनसे मुझे बात करने दे, इनसे मुझे बात जी जी करने दे। हाँ, चलिए। हाँ, पाल जी। हाँ, हाँ जी हजरत, बताएं आपकी परेशानी क्या है। नहीं हजरत नहीं है, हम इंसान। हजरत क्या है वो तो आप पता जो नहीं। है वो हम समझ गए हैं। आप जो है हम आप समझ गए हैं। आपको दरअसल अच्छा, में समझ गए। बर्तन जो, हाँ आपको दरअसल में विम बार का बहुत शौक है। अब मुझे बताएं कि आपकी परेशानी क्या है। सॉरी, इंडियन आपकी भाई 100 परेशानी नींबू क्या परेशानी है? वाला जी, मुझे एक ये नंबर। नहीं है। देखिए, हाँ अरे यार 100 एक नींबू वाला। बोलोगे तो मैं उसका आंसर दे दूं यार। हाँ हाँ। बिहार भाई आप जरा एक अपना दिन अगर माइक म्यूट कर बोलोगे तो लीजिए। मैं आंसर करूंगा। जी हाँ सर। मैं जी बिहार भाई आप नहीं, जरा आप अपना माइक आप म्यूट कर लीजिए, केवल पाल जी हाँ बोलेंगे। हाँ हाँ जी पाल जी, बताइए हाँ, अपनी परेशानी बताइए। मेरी परेशानी
हम अगर वन साइडेड ना बात करें, जैसे वो एक लड़का गया चले गया बिल्कुल हम वन साइडेड जात बात नाम नहीं कर रहे हैं, आप नहीं, अपना साइड तो पहले बताइए। सुन लेंगे, सर मैंने दोनों जब साइड को सुनेंगे तभी तो बात आप सुने नहीं, आप मेरी बात सुने। आप बोल रहे हैं कि हम वन साइडेड बात कर रहे हैं, जैसा कि मोमिन लोगों के हमारे ऊपर जो एतराजात रहते हैं सेम उसी वे में। तो मैंने दोनों साइड नहीं को कवर नहीं, करते हुए अपनी पूरी बात ये रखी है जी। टीडी भाई, आप अपनी ये परेशानी मोमिन बताएं। ये मोमिन की बात नहीं कर एक रहे, आप मिनट अपनी पहले मेरी परेशानी बात सुन बताएं। लीजिए। हाँ सुन रहा हूँ मैं। मैंने ये पहले बात किया हूँ कि ये महली सरकारी का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ठीक है। दूसरी बात कि महली सरकारी को मैं समझता हूँ कि न्यूट्रल में वे रहती हो। बिल्कुल पहली हम भी बात। न्यूट्रल। अरे सर आप अपनी परेशानी बताएं ना, ये क्या फालतू आप इधर उधर की अरे बातें भाई कर रहे हैं। पहले आपसे सीधा सुनिएगा सीधा यार। पूछ रहे हैं, सीधा सीधा जवाब देने में टीडी तकलीफ भाई, हो रही है आपको। अरे ये लोग टीडी भाई एक मुझे मिनट बात हैंडल करने दे, मैं मुझे करने आपको दे। आखिरी मौका दे रहा हूँ, आपको सीधी सीधी बात करनी है तो आप बात करें, नहीं तो आप बाहर निकले यहाँ देखो से। हमको आउट जी कर दो इंडियन तो भाई, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम महली हाँ सरकारी निकल को उनका जो है ना निकलो उनका बाहर निकलो, सम्मान इसको बाहर करते निकलो। हैं। यहाँ पे ऑन नहीं पॉइंट नहीं बात नहीं करनी है, नहीं, यहाँ के फालतू की बकवास कर रहे हैं यहाँ पे। रुक जाए, मुझे बकवास बात निकल कर करने रहे दे, हैं। मुझे। वो आपको पसंद ना हो तो या बकवास बहन कर रहे हैं। चोद। टीडी भाई एक मिनट, चलो गाली देख लेते देके हैं बात नहीं करना। कि साबी जी बाकी नहीं तो सबको इंडिया में आपको कहीं जब जो मैं है ना बोल रहा आपको हूँ कि बुला आप लेना ऑन तो हम पॉइंट चले अपनी बात जाएंगे। रख रहे हैं, आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं बार बार। ये हाँ गाली देके टीडी बात भाई नहीं करना। एक आप मिनट। इंडिया में कहीं अरे भी रहते हो ना, मैं आके मिल सकता टीडी हूँ आपसे। भाई, टीडी भाई मैं हैंडल कर रहा हूँ, ये इतना हो गट्स जाएंगे। रखता है बहुत। पाल ये। हाँ पाल समझ में जी आया बात को बताइए, आप आपको? परेशानी। पाल जी मुझसे बात करें आप और मुझे बताएं क्या परेशानी है। हाँ ये मुस्लिमों का एजेंट बन के मेरे को लगता है कोई आया है अरे यहाँ पे जो फिर बंदा उनके पक्ष की नहीं वो वन नहीं साइडेड नहीं बात नहीं कर रहा है। मुस्लिमों का हमसे ज्यादा साबी कोई जी, धज्जियां नहीं उड़ा सकता। पाल जी ये पाल जी देखो, रुकिए हमसे रुकिए। ये आ गया ना साबी अपनी जी, औकात पे, देखो साबी जी ये सिर्फ दिखा दी मुझे इसने और अपनी इनको औकात। स्टेज पे रहने दे, ये यार बाकी फिर लोग मैं आप बोल रहा हूँ, एक नेगोशिएट। बंदा बात करे कोई भी बात करे। हाँ एक मैं बंदा बात बात करूंगा करे आप कोई भी बात प्लीज। करे। हाँ मैं हाँ बात कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ ठीक है परेशानी चलिए। रखें। मेरे कहने का मतलब है कि चलिए हाँ ठीक है, वो लड़का गया था, उसकी गलती थी, जो भी उसको पनिश किया गया वो ठीक है, वो अलग मैटर करता है। वो हमारे ठीक है। आराध्य थे, हमारे साथ गलत किया गया है, उसको पनिश किया गया है। लेकिन क्या आपने कभी इस चीज को डिस्कस किया है कि जो हाँ हमारे देवी देवता हैं जिस मंदिर में हैं, वहां पे जो लोग जाते हैं, क्या हर लोगों के साथ सेम ट्रीटमेंट किया जाता है जो हिंदू रहते हैं, जिनको आप हम मुझे एक जगह कोई बताएं भी जहाँ जाति पे हो। सेम ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। एक मिनट। और क्या ये आप पहली बात देखो तो हमारा टॉपिक है क्या, ये हाँ हमारा टॉपिक है क्या, ये हमारा एक टॉपिक है मिनट क्या आज का। मुझे इस चीज का जवाब दें, एक जो मिनट हमारा टॉपिक है नहीं एक उससे, जिस टॉपिक पे मैं आपसे जिस एक टॉपिक मिनट से मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप उसके रिगार्डिंग बात करें, इधर नहीं उधर के टॉपिक्स पे ना जाए। एक काम जिस करिए आप, टॉपिक पे बात हो रही है उस टॉपिक पे ही बात होगी। टीडी भाई मैं ये बहुत आसान है जय इनको हैंडल करना, मुझे जय भीम पांच वाले मिनट यार, बात ये करनी कुछ नहीं चले है। ठीक है जय ठीक है भीम ठीक जय है है। अरे भीम ठीक है मुझे ठीक है। मालूम है, मैंने हाँ हाँ ये मैंने भीमटू पहले के ही बता एजेंट दिया है, वो वो वर्ड नहीं मुसलमानों के लेना। भेजे हुए। अरे हाँ हाँ नहीं भाई, नहीं वो वर्ड नहीं लेना है। मैंने पहले ही इनको बताया था कि ये चलें ठीक है इनको ठीक है, आप जो है इंडियन भाई आप विमबार डील बहुत करें। पसंद है। हाँ जी पाल जी बताएं। मेरे कहने का मतलब है कि हाँ जो आज का मैं सिचुएशन देखता हूँ हाँ हाँ पाकिस्तान का, वहां पे हाँ एक दिन में जो है रेडिकलाइज नहीं हुए लोग, समाज के धर्म के नाम पे मुझे ये एक बताएं, दिन में रेडिकलाइज नहीं हुए। आप पाकिस्तान सुने हजरत सुने, आप पाकिस्तान के जो है बिहार पे पाकिस्तान की सिचुएशन पे बात करना चाहते हैं या इंडिया की किसी सिचुएशन पे बात करना चाहते हैं, पहले आप ये क्लियर कट नहीं, बात करें। ये चीज मैं बता दूं, सुन लीजिए। हाँ हाँ यहाँ पे जो है ना कि दो सिक्के हाँ हैं, दोनों नहीं अपना एक ही परचम सिक्का है, लहराना चाहते हैं, लेकिन जो एक ही जैसे सिक्का है, एक मिनट भाई एक बोल ही लेने दो यार सिक्का मुझे, है। ये एक मिनट भाई मुझे बोल लेने दो, या तो खुद ही बोल लो। एक मेरी काम अपनी करते हैं बात इंडियन कंप्लीट जी, हो जाने के बाद बोल इनको ना लेना। एक बार पूरा ना बोलने देते, इनका ये बोलना क्या था। चलिए ठीक है, 1 मिनट आपको देते हैं, आप अपनी 1 मिनट में बात पूरी करें जल्दी से। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये जो होता है कि जैसे मुस्लिम हो गए या हिंदू हो गए, हिंदू में भी डोमिनेंट जो है ना वो अपर कास्ट के लोग हैं, और मुस्लिम में जो है ना वो अशराफिया जो है वो डोमिनेंट में है। ये दोनों की तुगलबंजी में जो है कि ये जो पसमानदा मुसलमान है या जो हमारे
हिंदू कास्ट में लोग जो नीचे रह गए हैं, ये बेचारे यहाँ वहां झूलते रह जाते हैं। अब ये तुनकबाजी में ठीक है, जो है आपका हम सवाल यहाँ आ पे गया पड़े हुए हैं भाई है, साहब। मैं समझ गया आपका सवाल। अब बस मैं हो गया समझ क्या? गया, अब ज्यादा चलिए आपसे अब सवाल आप पूछ के बोलिए। फायदा नहीं, देखिए। आज के हाँ, टॉपिक पे इन्होंने सवाल बात मैं करनी आपका नहीं है, मतलब नहीं इतना है, इनको कोई बात नहीं, मैंने अरे मैं बोल जवाब दे। दिया, उसके बाद भी थोड़ी इंसान शर्म कर ले कि अरे 2 बार टोकने के बाद भी ऑन पॉइंट बात नहीं करनी आज के टॉपिक पे। जी। कीडी भाई, इनको देखिए लगता है कि ये विक्टिम कार्ड खेल करके बहुत बड़े हो जाएंगे। इनको मालूम होना चाहिए कि यहाँ जो लोग बात करने बैठे हैं ना, वो सब कुछ टटोल के देख के और जवाब लेके बैठे हैं। पाल जी, मुझे आप ये बताएं कि किस किस स्क्रिप्चर में कास्ट सिस्टम मिलता है आपको, पाल जी? हाँ, किस स्क्रिप्चर में आपको हेलो, कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है? हम्म हिंदू धर्म के चलिए। कौन से ग्रंथ में आपको जाति अरे व्यवस्था भाई, देखने को मिलती है? ऐसे भाई सीधा मैं सीधा समझ सवाल। गया हूँ, उतना बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ, नहीं बातें एक बेवकूफों ब्राह्मण वाली कर मेरा रहे हो, पैर इसलिए पूछ रहा हूँ छुएगा? सवाल। जी। नहीं, हाँ, एक ब्राह्मण मेरा पैर छुएगा? अच्छा, आप मुझे ये मेंशन करा होगा मोमडन का बच्चा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ के स्कूलों में ये बहुत आम बात है। मैंने खुद अपने स्कूल में ये चीज देखी, और मेरे स्कूल में एक भी मुसलमान नहीं था, सारे पढ़ने वाले बच्चे हिंदू ही थे। ठीक है, मैंने खुद अपने स्कूल के अंदर ये चीज देखी है। ठीक क्या है, देखिए? जहाँ पे हमारी क्लास के बच्चों से एक बच्चे को मार पड़वाई गई थी। मैंने खुद ने पूरे अपने क्लास स्टूडेंट्स के साथ में एक को थप्पड़ मारा था उस दिन, क्योंकि टीचर ने कहा था कि सब मिलकर उसको थप्पड़ मारो। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, और उससे कई खतरनाक खतरनाक कुटाइयां होती हैं हमारे यहाँ स्कूलों के अंदर, वो तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं थी। अगर वो कोई हिंदू बच्चा भी होता तो भी उसको उतनी ही मार पड़ती, उसी तरीके से ट्रीट किया जाता। इसको केवल एक कम्युनल एंगल दिया गया है। पर क्योंकि सैयद चाचा, देखें, मैं जानता हूँ आप बहुत हद तक जो है वो इन्फ्लुएंस है अपनी खुद की कम्युनिटी से, तो वो जैसी जैसी चीजें आपको परोसेंगे, जुबेर जैसी चीजें, जो भी झूठ आपको परोसेगा, वो मैं समझता हूँ आपके ऊपर एक बाउंडेशन है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करने की। वो चीज गलत भी होगी तो भी मुझे पता है आप उसके ऊपर नहीं, आपकी बोलने की हिम्मत होगी, तो आप उनके फेवर में ही जाके बात करेंगे, तो वो चीज ऑब्वियस है। जी सैयद चाचा। नहीं, अगर एक मुसलमान टीचर एक एक हिंदू बच्चे को बोल रहा है कि सब मुसलमान बच्चे आके उस हिंदू बच्चे को मारो, छापड़ मारो, पीठ पे मारो और जोर से मारो बोलेगा, तो आप बोलेंगे कि हाँ, ये कोई, इसमें कोई मजहबी नफरत नहीं है, इसमें सिर्फ एक टीचर बोल रहा है मारो उसको, जी ऐसा जी। करेंगे आप? नहीं तो जैसे पाकिस्तान के स्कूलों में ये चीज होती है, वहां पे तो सिलेबस में पढ़ाई जाती है ये चीज, कि देखो ये हिंदू जो होते हैं, सुने सुने आप सुने मेरी बात, ये जो ये हिंदू जो होते हैं ये अपनी औरतों को जलाते हैं, और हिंदुओं ने इतने हम पे जुल्म सितम किए, और फिर इसलिए हमने पाकिस्तान बनाया, और फिर ईसाइयों को वहां पे चूड़ा कहा जाता है, अछूत कहा जाता है, और सिखों के बारे में गलत गलत बातें, तो वहां पे तो सिलेबस में पढ़ाया ही जाता है ना। और फिर इसी तरीके से वहां पे स्कूलों में भी फिर बदमाशियां होती हैं बच्चों के साथ में। शियाओं के बच्चों के साथ में इतना ज्यादा वो इतना टारगेट करके उनको दूसरे बच्चे मारते हैं, शियाओं के बच्चों का। कादियानियों के बच्चों के साथ में ऐसे वाकयात होते हैं। ईसाइयों की छोटी छोटी बच्चियों को मोलेस्ट करने का काम वहां मुसलमानों के लड़के करते हैं। जी। तो अब तो आप मुझे एक बात बताएं। अब वो लोग जी। अब वो लोग मलेस्टेशन कर रहे हैं बच्चों का, तो आप भी मलेस्टेशन करेंगे कि भाई पाकिस्तान यहाँ नहीं कर नहीं, रहे तो हैं, यहाँ पे मोलेस्ट कर सिलेबस रहे में हैं तो नहीं बच्चों पढ़ाई जा को? रही ना। यहाँ पे कौन से सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है कि मुसलमान हमारे दुश्मन है, या फिर मुसलमानों ने ये किया, या मुसलमानों को कहाँ बदनाम किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम में? आप मुझे ये बताएं। इस नहीं एक नहीं, वाकयात को तो चलो आप एक बार के लिए साइड में रखें थोड़ा, फिर उस हिसाब से। जी। पाकिस्तान को तो मालूम है ना, वो तो एक बंदरों का, एक जानवरों का देश है वो। मैं उससे उससे हाँ, मुझे कोई नहीं नहीं, ताल्लुक नहीं मुसलमानों है, का देश है वो, मगर मुसलमानों का देश है, मुसलमान कहें उनको, जानवरों को बदनाम ना करें आप, मुसलमानों कहें उनको। जी। हाँ, मुसलमाना जानवरों से बदतर है, ठीक है। ये ख्याल है ना आपका, मुसलमाना जानवरों से बदतर? हाँ, नहीं टॉपिक उनकी चेंज होते जा हरकतें रही, क्योंकि ऐसी ही है। टॉप, हाँ, देखिए, सुनिए सुनिए, ये हरकत जो है सो बच्चों को नफरत सिखाना, ये सिर्फ मलेस्टेशन मुसलमान बच्चे के साथ नहीं हुई, ये हिंदू बच्चों के साथ भी हुई। जो बच्चे मारे हैं उसको, वो मुसलमान बच्चे को, उनको भी क्या बड़े हो, जब बड़े होंगे वो, तो ये सोचेंगे कि भाई हमने एक बच्चे को, उसने हमारे को तो कुछ नहीं किया था, हमको उसको मारने लगाया हमारे को, ये बच्चे को, तो वो
उनका दिमाग में भी एक गिल्ट पैदा हो जाएगा, समझे ना। ऐसा नहीं कि वो ये हिंदू बच्चे भी विक्टिम है इस ये बदमाश टीचर की वजह से, वो उनका सारी जिंदगी वो याद तो सही रखेंगे है कि चाचा, हमने सुनिए ये सारी जिंदगी भर ये हिंदू बच्चे जो मारे हैं वो उनको याद रहेगा कि हमने इस बच्चे को मारा था, उसने हमको कुछ नहीं किया था, इसलिए हमने को मारना पड़ा कि वो मुसलमान का बच्चा था, हमने उसको मारने लगाई, या औरत था हमको मारने लगाई है। इसको तो टीचर तो बोल ही नहीं सकते, ये टीचर हो नहीं सकती, ये तो एक नफरत भरी हुई इंसान है, वो किसी की भी टीचर नहीं हो सकती ऐसा। तो ये कामा गलत कामा है, ऐसा उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए। जुबैर को उसने कुछ नहीं कहा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, झूठ नहीं बोला। नहीं, आप अब एक सेकंड रुके यहीं पे, रुके। आपने क्या कहा? डिफेंड नहीं करना चाहिए। आप मुझे एक चीज बताएं, मैंने उस टीचर के सेक्शन को मैंने डिफेंड कब किया? किसी ने भी डिफेंड नहीं करा, ना तो इंडियन भाई ने डिफेंड किया, ना मैंने डिफेंड किया, ना साहबी जी ने डिफेंड किया, किसी कॉलर ने भी उस चीज को डिफेंड नहीं किया। पहली बात तो ये। हाँ, टॉपिक से डिरेल जरूर हो गए थे हम लोग। सुने, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बार बार एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें हिंदू मुसलमान वाली कोई बात ही नहीं थी। अगर वो बच्चा हिंदू होता तो भी उसके साथ में वही सुलूक किया जाता जो उस बच्चे के साथ हुआ। पर आप ले दे के उसको बार बार उसको कम्युनल एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सही है चाचा, देखें मैं आपको उस चीज के लिए ब्लेम नहीं करूंगा। ये चीज असल में क्या आपकी पूरी कम्युनिटी के अंदर है, ठीक है, कि हर चीज को हिंदू मुसलमान के फसाद का एंगल देना, कि मुसलमान बच्चा था इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, और इसलिए वैसा हुआ। तो देखिए, मैं चाहता हूँ कि अब मैं नहीं समझता कि इस चीज के ऊपर मैं आपको कोई ज्यादा सफाई में पेश करना चाहूंगा, क्योंकि जो भी हो रहा है, जो भी हमारे मुआशरे में हमने चीजें देखी, उससे बहुत सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि ये चीज कोई हिंदू मुसलमान वाली बात थी ही नहीं। इसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर